नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, दिल्ली गवर्नमेंट में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जगह आ चुकी हैं और बहुत सारे पद जो हैं इस बार आए हैं। मैं आपको एक बार पद के बारे में बता दूं और आज हम बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। उनमें सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, तैयारी रणनीति, सर्वश्रेष्ठ किताबें, महत्वपूर्ण टॉपिक, समय प्रबंधन और पिछली बार जो मैंने तैयारी की थी उसके अनुभव भी जो है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो इस बार 828 पद हैं, जिसमें से 124 पद प्रिंसिपल्स के हैं और 704 पद जो है वाइस प्रिंसिपल के हैं। एक बार मैं आपको अलग अलग बता दूं, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 51/2026 और 124 वैकेंसी प्रिंसिपल की हैं, जिसमें जनरल की वैकेंसी जो है 69 है, मेल की 37, फीमेल की 32, EWS की 11 है, जिसमें मेल की 7 और फीमेल की 4, OBC की 18 है, मेल की 7, फीमेल की 11, SC की 16 है, जिसमें मेल की जो है 13 है और फीमेल की 3 है, ST की 10 है, मेल 8, फीमेल 2। तो इस तरीके से टोटल 124 पोस्ट हैं। 72 पोस्ट मेल की हैं, 52 पोस्ट फीमेल की हैं। साथियों, उसी के साथ साथ मैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट भी आपको बता दूं। वाइस प्रिंसिपल की टोटल पोस्टें जो हैं वो 704 पोस्ट हैं। जनरल की 287, मेल 150, फीमेल 137, EWS की 71 है, 37 मेल, 34 फीमेल। OBC में 189 पोस्ट हैं, 96 मेल, 93 फीमेल। SC की 103 पोस्ट हैं, 52 मेल, 51 फीमेल। ST की 54 पोस्ट हैं, 29 मेल, 25 फीमेल। तो टोटल ऐसे 704 पोस्ट हैं, 364 पोस्ट मेल, 340 फीमेल। साथियों, ये 25 जुलाई से फॉर्म शुरू हो जाएगा और 14 अगस्त 2026 तक हम इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथियों, बहुप्रतीक्षित जगह जो है ये आई हैं और हमें इन पोस्टों का बहुत इंतज़ार था। तो आज मैं आपके बीच कुछ बुक्स शेयर करूंगा, कुछ रणनीतियां शेयर करूंगा, जिनके साथ हम लोग जो है इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। साथियों, हमें बहुत सारी बुक्स जो हैं इस दौरान पढ़नी होंगी और मैं लगभग हर दूसरे या तीसरे या चौथे दिन जो है आपके साथ एक वीडियो पर एक टॉपिक भी जरूर लाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि हम सब लोग साथ मिलकर तैयारी कर सकें और मैं और आप मिलकर एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर प्रिंसिपल, एक बेहतर वाइस प्रिंसिपल बनकर दिल्ली के स्कूलों में अच्छा काम कर सकें। तो उसी कड़ी में मैंने कुछ चीज़ें नोट करी हैं, वो बता दूं। हम सबसे पहले NEP 2020 का पूरा दस्तावेज जो है हम उसके ऊपर बात करेंगे और उसे पढ़ेंगे। NEP 2020 के लिए मेरे पास एक किताब है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था एक्चुअली। NEP 2020 के लिए ये है शायद, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये पूरा दस्तावेज जो है, जो मेरे पास फोटोकॉपी के रूप में उपलब्ध है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे पूरी और इसके सभी टॉपिक्स हम लोग शेयर करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो है NCF 2023 है हमारे साथ। NCF 2023 और 22 तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बुनियादी स्तर 2022 की ये मेरे पास किताब है और हम इसके साथ साथ इस पे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। RT एक्ट 2009 पर हमें चर्चा करनी होगी। ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के सिलेबस में निर्धारित हैं, जो सिलेबस भी मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपको लर्निंग असेसमेंट और स्कूल मैनेजमेंट के लिए आपको पढ़ना होगा। तो मैं मेंटोर टीचर भी रहा हूँ दिल्ली सरकार में, तो दिल्ली सरकार ने हमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई थी। उस दौरान हमें स्कूल एक्सीलेंस ट्रेनिंग का एक मैनुअल दिया गया था भारतीय फाउंडेशन के साथ। तो ये वाला जो है स्कूल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ जाएगा हमारे पास। इसके अलावा साथियों, हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं
एक हमारी निष्ठा की ट्रेनिंग हुई थी जब मैं मेंटोर टीचर था, ये वाली बुक देख रहे होंगे आप। ये हमें स्कूल हेड्स और टीचर के जो पूरा होलिस्टिक अप्रोच बदलने के लिए ये किताब जो थी हमारे बीच में थी, तो इसकी मदद भी जो है हम लोग इस दौरान लेंगे। और साथियों, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की एक एसके कोचर की बुक आती है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा दैनिक रूप से आप रोज अखबार पढ़िएगा, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए आप अखबार पढ़िएगा रेगुलरली। और इसके अलावा कुछ बुक्स मैं सजेस्ट कर दूंगा जीके की, इसके साथ ही एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िएगा 6 to 12, एसएसटी की, साइंस की और मैथ्स की। रीजनिंग के लिए भी मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दूंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दूंगा। डीओई रूल्स की एक बुक आती है, वो हमें पढ़नी होगी। स्कूल मैनुअल जो है हमें देखना होगा, जो दिल्ली सरकार निकालती है। एक ऑफिस प्रोसीजर है। इसके अलावा एनसीएसएल स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम जो दिल्ली सरकार चलाती है, उसकी भी एक एनसीईआरटी की बुक आती है, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप मॉड्यूल्स, वो हमें देखनी होगी। सीसीएस रूल्स हमारे पास 1964 और 72 का लीव रूल्स भी है, और 1965 का सीसीएस रूल्स है। जीएफआर 2017 जनरल फाइनेंस रूल्स हमें देखना होगा। आरटीआई एक्ट 2005 और एनपीएस रूल हमें देखना होगा। तो इसके साथ में आपको कुछ किताबें मैं जरूर बताना चाहूँगा। ये सामान्य वित्तीय नियमावली जनरल फाइनेंस रूल्स की 2017 की मेरे पास एक नोट्स की किताब है, ये आपको देखनी होगी, इन्हें जरूर पढ़ना होगा। इसके अलावा पोस्को की बड़ी बात होती है, तो व्हाट इज द जेंडर बायस वायलेंस, ये हमारी एक ट्रेनिंग करवाई थी अर्पण ने, जब मैं मेंटोर टीचर था, तो उसने हमें ये बुक प्रदान की थी, तो जिसकी सहायता से हम पोस्को और उसके जैसे अन्य सब्जेक्ट के बारे में बातचीत कर पाएंगे। साथियों, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम भी आजकल है, तो इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो उसकी एक बुकलेट जो है, अभी मैंने लगभग पिछले साल एक ट्रेनिंग की थी SWP की, और उसके लिए ये मुझे बुक मिली थी, ये हम लोग काम में लेंगे। और विद्यालय जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रशिक्षण और संसाधन सामग्री जो थी, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में मेरे पास है, तो ये हमें देखनी होंगी। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था CSET, जब मैं दिल्ली में आया था तो मैंने IAS की कोचिंग की थी, तैयारी की थी, तो वो CSET की बुक है, जिसकी सहायता से मैं प्रीलिम्स में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अंकगणित के बारे में बात जो है इस किताब के माध्यम से आपके बीच में करूँगा। और अब आ जाते हैं हम लोग जो बेसिक बुक्स हैं वाइस प्रिंसिपल में और प्रिंसिपल में। तो सबसे पहले मैं शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, ये वाली बुक सजेस्ट करूंगा आपको, शारदा पुस्तक भवन की है, SP गुप्ता और डॉक्टर अलका गुप्ता की ये किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। इसके बाद एक स्वामी की ऑब्जेक्टिव बुक्स है, शायद ये ऑब्जेक्टिव है, हाँ ऑब्जेक्टिव वाली बुक्स है, क्वेश्चन बैंक ऑफ सर्विस रूल एंड फाइनेंशियल रूल्स, बड़ी अच्छी किताब है। पिछले वाले एग्जाम में प्रिंसिपल में और वाइस प्रिंसिपल में बहुत सारे सवाल सीधे रूप से पूछे गए थे, इसमें से सीधे रूप से, तो जरूर इसको पढ़िएगा। इसके अलावा लीव ट्रेवल कंसेशन रूल LTC के रूल्स जो हैं आप इस बुक से देख सकते हैं, स्वामी की बुक है ये, उत्थु स्वामी की, वो आप इससे देखेंगे। इसके अलावा आपके पास FRSR के लिए मेरे पास 4 किताबें हैं। ये आपका पार्ट 1 है स्वामी का, पार्ट 1 के साथ हम पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 मेरे पास है, और ये पार्ट 2 है ट्रैवलिंग अलाउंस का। ये पुस्तकें जो है सारी हमें मदद करेंगी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का टेस्ट क्रैक करने में। ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स, ग्रेजुएटी कैसे मिलेगी NPS में, उसके बारे में मार्गदर्शन करेगी, तो साथियों हमें ये देखना है। और ये हमारा NPS के लिए बुक है, न्यू पेंशन रूल्स की फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ, और दिल्ली सरकार में वही रूल लागू हो जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए लागू करती है, तो स्वतः ही वो रूल जो है हमारे लिए लागू हो जाते हैं। इसके अलावा ये पिछली बार मैंने एक परीक्षा गाइड भी खरीदी थी, तो काफ़ी सारे सवाल इसमें से भी हूबहू आए थे। ऑब्जेक्टिव है ये, MCQ बेस है, बड़ी अच्छी किताब है, तो ये भी मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा। तो ये तो हुई थी हमारी
सिलेबस की और बुक्स की किताबों के बारे में अब रणनीति कैसे बनानी है। साथियों, मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर जो है एक व्हाट्सएप चैनल बना लें और मैं यूट्यूब पे लगभग हर तीसरे या चौथे दिन एक टॉपिक जो है अपलोड करूँगा और उस टॉपिक के माध्यम से हम उस पर चर्चा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी लगभग हमारे पास 3 से 4 महीने का समय रहेगा, कम से कम है इस समय। मेरे हिसाब से नवंबर और दिसंबर से पहले यूपीएससी जो है पेपर नहीं लेगा और जब तक वो यूपीएससी पेपर लेता है हम सफिशिएंट तैयारी कर पाएंगे। तो किताबें मैंने आप सबको सजेस्ट कर दी हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स और कैसे हमें इसे अपने स्कूल के साथ तैयारी करनी है। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको पिछले अनुभव के द्वारा कि जब हम इस तैयारी में जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों की नीड है हमारे पास, क्या हमारी उम्र होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आपको ज़रूर बता दूँ एक बार। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 35 साल रखी गई है। 5 साल का अगर आपका शैक्षिक अनुभव है तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। 4 साल का आपको शैक्षिक अनुभव हो तो 4 की, अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी। 3 साल का अनुभव है तो आपको 3 साल की, 2 साल का अनुभव तो आपको 2 साल की, 1 साल का अनुभव तो लगभग आपको 1 साल की छूट जो है वो उम्र में मिल जाएगी। तो एससी वाला 40 साल तक दे सकता है, 5 साल की छूट तो 45 हो जाएगा। ओबीसी वाले को 3 साल की छूट है और ओबीसी में विशेष रूप से दिल्ली का ओबीसी होना आवश्यक है, तो वो 43 ईयर्स तक वाइस प्रिंसिपल की भर्ती को देख सकता है। एससी एसटी 45 साल तक देख सकते हैं और जनरल बॉयज और गर्ल्स जो है वो 40 साल तक इस भर्ती को देख सकते हैं। पिछली बार की बात करूं तो प्रिंसिपल के लिए भी 50 साल अधिकतम एज रखी गई थी और उसी में फिर वही आपको 5 साल की एससी एसटी की छूट, तो 55 ईयर्स, ओबीसी को 3 साल, दिल्ली को ओबीसी होना चाहिए और जनरल जो है वो 50 साल होना चाहिए। तो ये न्यूनतम एज का क्राइटेरिया है। इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और आपने बीएड करी हुई होनी चाहिए। ये जरूरी अनिवार्य योग्यता जो है आपकी इसमें है। और मार्क्स का कुछ नहीं रखा गया है, अभी पिछली बार तो कुछ नहीं रखा गया था, इस बार अभी एक बार आने दीजिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट, वो हम लोग देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट को कि कैसे उसमें और क्या क्या आ रहा है। बाकी बेसिक जानकारी जो थी मैंने आप सबको ये दे दी है। तो इसके साथ हम लोग धीरे धीरे तैयारी करेंगे और इस तैयारी के साथ अगर हम जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के इस टेस्ट को क्रैक कर देंगे। और साथियों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, मेरे खुद के साथ भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम इस टेस्ट को बेहतर से बेहतर कर पाएँ और सर्वश्रेष्ठ रैंक के साथ हम लोग दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बन पाएँ। तो पुनः आप सबको शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और जो भी कुछ ऐसी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके सवालों के जवाब जो है वो मैं दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।